हेलो एवरीवन। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 41 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में कहता है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 15, 25, 35 तथा 45 से भाग देने पर क्रमशः 7, 17, 27 और 37 शेष बचे। छोटी से छोटी संख्या यहाँ पर पूछी है, तो इसका मतलब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सभी का एलसीएम फाइंड करेंगे। जो एलसीएम आएगा उसके बाद उस एलसीएम में से इन संख्याओं के डिफरेंस को माइनस कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 42। छोटी से छोटी संख्या यानी संख्या क्या क्या है, 15, 25, 35 और 45। ये वो संख्याएं हैं। ये कहता है इन संख्याओं से उस छोटे से छोटी संख्या को भाग देने पर शेषफल ये बचना चाहिए। तो सबसे पहले इन सभी का हम क्या फाइंड करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे। आइए देखते हैं। यानी 15, 25, 35, 45। तो सबसे पहले ये सभी संख्या 5 से डिवाइड है तो 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से 15, 5 5 25, 5 से 35, 5 9 45। अब यहाँ पर देखिए ये संख्या 3 से डिवाइड है तो 3 से डिवाइड करेंगे। ये 1 आएगा, 5 ऐसे रहेगा, 7 ऐसे रहेगा, ये 3 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए ये सब क्या संख्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। ये भी अभाज्य संख्या है तो इन सभी की गुना कर देंगे आपस में। 5 से 15, 15 5 75 और 75 की गुना 7 या 21, 21 में करेंगे। यह आएगा 75 मल्टीप्लाई 2 5 से 10, 2 7 से 14, 5 7 5 1, यानी आ जाएगा 1575। अब ये वो संख्या है जो इन तीनों संख्याओं से, इन चारों संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। लेकिन इसने क्वेश्चन में कहा है कि पूरी पूरी विभाजित ना होकर क्या होना चाहिए, ये शेष बचने चाहिए। तब हम देखते हैं, जैसे कि यह 15 है, 15 में से 7 को माइनस करेंगे तो 8 आएगा। 25 का और 17 का हम अंतर लेंगे, ये भी 8 आ जाएगा। इसी प्रकार 35 का और 27 का अंतर लेंगे, डिफरेंस लेंगे तो वो भी 8 आएगा। यानी डिफरेंस सभी के बराबर है। और डिफरेंस कितने हैं, डिफरेंस हमारे पास है ये 8 आ रहा है डिफरेंस। तो हम क्या करेंगे, ये जो संख्या हमारी आई 1575, इसमें से 8 को माइनस करेंगे। ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5, ये 1, यानी 1567। यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। 3 विभिन्न चौराहों पर आवागमन सूचक बत्तियां क्रम से 48 सेकंड, 72 सेकंड तथा 108 सेकंड के बाद बदलती है। यदि वे एक साथ 8:20 में बदले तो कहता है कि फिर वे एक साथ कितने बजे बदलेगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन संख्याओं का एलसीएम निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो संख्याएं हैं, संख्या दी हुई है हमें 48, 72 सेकंड और तीसरा है 108 सेकंड। इन तीनों का सबसे पहले हम एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम हो जाएगा 48, 72, 108 का। सबसे पहले देखते हैं सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो तीनों को डिवाइड कर दे, तो वो क्या है 12। 12 चौक 48, 12 6 72, 12 9 108। अब देखिए ये संख्या किससे डिवाइड हो रही है, 2 से। 2 से डिवाइड करते हैं 3 टाइम्स हो जाएगा, ये 9 टाइम्स हो जाएगा। फिर अब देखें यहाँ पर ये संख्या फिर 2 से डिवाइड हो रही है, 1 3 9। अब इनको डिवाइड करेंगे हम किससे, 3 से। ये 1 1, ये 3 हो जाएगा और 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 1 1 हो जाएगा। इन सभी की गुना करते हैं, 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। तो 36 की गुना किस में हो जाएगी, 12 में। 12 6 72, 7 कैरी हो जाएगा, 12 3 36 और 7 को ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 43। यानी 432 इसका एलसीएम आया, यानी कि 432 सेकंड के बाद क्या होगा,
ये सब एक साथ दोबारा से जलेगी। अब देखिए, लेकिन क्वेश्चन में रखा है कितने, ये क्या कहता है कि यदि भी एक साथ 8:20 पे, तो इसका मतलब सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, मिनट में बदलना पड़ेगा। तो 432 को मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से भाग कर देंगे, तो ये हो जाएगा, ये टेबल चल जाएगा 6 7 42 यानी 7 टाइम्स, ये आ जाएगा 420 यानी 2 और 1 12 बचेगा, यानी 7 मिनट और 12 सेकंड। इतने मिनट के बाद एक साथ कब बदली थी मैं, 8:20 पे, 20 मिनट और 7, इसके बाद कब बदलेगी, 7 मिनट 12 सेकंड के बाद, यानी इसमें ऐड कर देंगे 7 मिनट 12 सेकंड को, ये हो जाएगा यहाँ से 8:27 और 12 सेकंड, ये आ जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में कहता है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 147, 168, 210, 315 में से प्रत्येक को पूर्णतया विभक्त कर दे। तो आइए देखते हैं। देखिए ये इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन से हो जाएगा। इसने कहा वह बड़ी से बड़ी, जब बात बड़ी से बड़ी संख्या की आती है तो मैंने क्या बताया था, जब भी क्वेश्चन में कही बड़ी से बड़ी, या दूसरी मैंने बताया था कि अधिकतम यानी मैक्सिमम हो, या तो कहीं मैक्सिमम लिखा हो क्वेश्चन में, तो इसका मतलब ये था कि इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन में हम क्या फाइंड करते हैं, में से यानी एच से फाइंड करते हैं, मैंने बताया था पहले कॉन्सेप्ट क्लास में। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम ये देखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या में से क्या होता है, में से वो सबसे बड़ी संख्या होती है जो सभी संख्याओं को डिवाइड कर दे। तो उसने कहा वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 147, 168, 210, 315 में से प्रत्येक को पूर्णतः विभक्त कर दे। अब देखिए ये तो नहीं हो सकती क्योंकि ये तो इन संख्याओं से बड़ी संख्या हुई, तो उसका मतलब ये तो नहीं हो सकता ऑप्शन। 441 इन सभी संख्याओं से बड़ा है, तो उसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। इन दोनों में से कोई एक होगा। अब देखिए ये सभी संख्याएं 7 से भी डिवाइड हो रही है और ये सभी संख्याएं 21 से भी पूरी डिवाइड यहाँ पर हो रही है। तो में से होता है जो सबसे बड़ी होती है। इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, 21, क्योंकि 21 इसको भी डिवाइड कर रही है, इसको भी कर रही है, इसको भी कर रही है और इसको भी कर रही है। तो इसका मतलब इनका जो में से होगा वो 21 आ जाएगा, 21 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यहाँ से। और यदि फाइंड करना है तो आप अलग से इसको फाइंड भी करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में कहता है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 187, 233, 279 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर है 45। वह बड़ी से बड़ी संख्या, तो इसका मतलब इन तीनों संख्याओं को क्या फाइंड करेंगे, मैंने अभी बताया में से। संख्याएं हैं 187, 187, 233, 279, ये 3 संख्याएं हैं। तो इन तीनों का में से क्या आ जाएगा, में से निकालने का एक मेथड ये भी होता है कि सबसे पहले मैंने बताया था कि इन दोनों का डिफरेंस फाइंड कर लो। दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, इनका अंतर। ये देखिए 13 में से 7 को माइनस करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। ये 12 में से 8 को माइनस करेंगे तो 4 आएगा। इन दोनों का अंतर 46 आया। इसी प्रकार इन दोनों संख्याओं का अंतर फाइंड करेंगे, डिफरेंस। ये 9 में से 3 को माइनस करेंगे, ये 6 हो जाएगा। ये है 7, 7 में से 3 को माइनस करेंगे, ये 4 होगा। दोनों का जो डिफरेंस है ये भी 46, ये भी 46। तो इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा, 46 ही होगा दोनों संख्या होगा। तो यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा, 46। तो इसका मतलब वो जो संख्या है बड़ी से बड़ी वो 46 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46।
क्वेश्चन नंबर 46 में क्या कहता है, ये कह रहा है दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक यानी HCF तथा लघुत्तम समापवर्तक यानी LCM क्रमशः 12 और 72 है। यदि इन संख्याओं का योग 60 है तो इनमें से छोटी संख्या निम्न में से कौन सी है। मैंने बताया था जब में से भी दिया हो ले से भी दिया हो तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, हम मान लेते हैं, क्योंकि देखिए जो में से होगा संख्याएं उसके मल्टीपल में होगी, संख्याएं जो आएगी में से के मल्टीपल में आती है यानी गुणज के रूप में आती है। तो हम संख्या मान लेते हैं कि वो संख्या क्या है, माना संख्या एक तो 12x है और दूसरी 12y, ये दो संख्याएं हैं। मैंने बताया था कि इसमें से जो कॉमन है सबसे पहले हम उन्हें लेंगे, दोनों में कॉमन 12 है तो इसका मतलब में से तो 12 होगा, और जो संख्याएं होती है जैसे x और y इन दोनों की मल्टीपल कर लेते हैं हम यहाँ पर, यानी x y की इस फॉर्म में लिख लेते हैं। इन दोनों को भी जब एक साथ ले लेते हैं मल्टीपल की फॉर्म में तो ये जो आता है ये आता है आपका लेस है, ये एलसीएम निकल के आता है। लेकिन एलसीएम रखा है 72, तो इसको हम लिखेंगे किसके बराबर 72 के। यहाँ से एक्स वाई आ जाएगा इज इक्वल टू 72 डिवाइडेड बाई 12 दैट इज इक्वल टू 6, यानी यहाँ से एक्स वाई हमारे पास आया 6, यानी 6 वो संख्या है जिसमें एक्स और वाई की मल्टीप्लाई करके आया। तो एक्स और वाई क्या हो सकते हैं, इसका मतलब एक्स 2 और वाई 3, दोनों की मल्टीप्लाई करके तभी तो आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स और वाई कैसी संख्या होती है, अभाज्य संख्या है, और वो अभाज्य संख्या क्या है यहाँ पर 2 और 3 है, 2 और 3 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो यहाँ से x का मान हमारे पास 2 आया और y का मान हमारे पास 3 आया। यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ से एक संख्या क्या आ जाएगी 12 गुना x की जगह 2 बराबर 24। दूसरी संख्या क्या आ जाएगी यहाँ से 12 गुना y का मान 3 है, 12 तिया 36। आप ऐसे भी कर सकते हैं, x की जगह 3 देखिए x का मान 3 ले सकते हैं और y का मान 2 ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो संख्या है एक तो 24 आई और दूसरी 36 आई। इसने कहा था कि दोनों का योग 60, देखिए इन दोनों का योग 60 है क्या, दोनों का योग 60 है। उसके बाद कह रहा है कि छोटी संख्या कौन सी है, तो बताइए दोनों में छोटी संख्या कौन सी है 24, तो यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 47 में कहता है ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे जिनका महत्तम समापवर्तक 16 तथा लघुत्तम समापवर्तक 136 हो। क्वेश्चन नंबर 47, यानी कि में से HCF कितना होना चाहिए 16, और जो लेसे है यानी LCM ये कह रहा है कि 136। तो कितनी संख्याओं के जोड़ हो सकते हैं, आपको पता है में से हमेशा लेसे को पूरा पूरा विभाजित करता है, 136 को में से यानी 16 विभाजित नहीं करेगा, तो इसका मतलब ऐसी कोई भी संख्या नहीं हो सकती, कोई भी ऐसी संख्या नहीं होगी जिसका में से 16 हो और ले से 136 हो, क्योंकि आप डिवाइड करके देख सकते हैं 136 को जब में से ही डिवाइड नहीं कर रहा है और जब ये ले से को में से डिवाइड करता है तो इसका मतलब ये जो कंडीशन है ये कैसी है, ये इम्पॉसिबल है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसमें। ऑप्शन नंबर डी देखिए, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है, कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में कहता है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 964, 1238 और 1400 को डिवाइड करने पर 41, 31 और 51 शेष बचे। क्वेश्चन नंबर 48, संख्याएं दी है एक 964, दूसरी 1238 और तीसरी संख्या है 1400। इन तीनों को भाग करके शेष बचना चाहिए, 964 को भाग करके शेष रिमाइंडर 41 आना चाहिए, 1238 को भाग करके शेषफल 31 होना चाहिए और 1400 को भाग करने के बाद शेषफल 51 आना चाहिए। ऐसी वो क्या संख्या है बड़ी से बड़ी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो शेष बचना चाहिए उनको हम क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं संख्याओं में से जो संख्याएं दी हुई है। इसमें से इसको माइनस करेंगे, यह आएगा 3, 2, 9, 923 आ जाएगा। इसको माइनस करेंगे, यह आ जाएगा 7, 0, 12 यानी 1207 आ जाएगा।
इनको माइनस करेंगे, ये 9 आएगा, ये 4 आ जाएगा, ये 3, यानी 1349। अब हम क्या करते हैं, इन सभी संख्याओं का यानी 923, 1207 और 1349 इन तीनों का एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं। इन तीनों का एचसीएफ जो भी आएगा वही वो संख्या होगी बड़ी से बड़ी, जिससे इन तीनों संख्याओं को भाग करने पर क्रमशः 41, 31 और 51 शेष बच जाएगा। ये काम आपका होमवर्क में रहेगा। चलिए मैं करा देता हूँ इसको भी। तो सबसे पहले मैंने बताया था एचसीएफ का मेथड, संख्याओं का डिफरेंस मेथड बताया था मैंने, है ना। संख्या थोड़ी बड़ी है तो वो इजी रहेगा। इन दोनों का डिफरेंस क्या रहेगा वो देखते हैं। 7 में से 3 को माइनस करेंगे 4 आ जाएगा। ये 10 में से 2 को माइनस करेंगे 8 आएगा। 11 में से 9 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस 9 में 7 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा। 4 एज इट इज रहेगा। 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा। अब यहाँ से देखते हैं इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा। 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो 2 होगा। 8 में से 4 को माइनस करेंगे तो 4 आएगा। 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, यानी लास्ट में आया 142। तो एचसीएफ क्या होता है, या तो 142 होगा या इसका कोई भी बड़े से बड़ा फैक्टर होगा। अब देखिए ऑप्शन में देखिए आप 61 है, इसका फैक्टर नहीं है। 71 है, 71 से ये डिवाइड हो जाएगा। ये दोनों इसके फैक्टर नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो इनका एचसीएफ आ जाएगा 71। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है 3 ड्रमों में क्रमशः इतने लीटर 1653 लीटर 2261 लीटर दूध है। वह बड़े से बड़ा किस माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक ड्रम के दूध को डिब्बों की पूर्ण संख्या में नाप दे। यहाँ आया बड़े से बड़ा। अभी बताया था मैंने कि जब बात बड़े से बड़े की आएगी तो हम क्या करेंगे, इन सभी का एचसीएफ फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहा है कि 3 ड्रमों में जो दूध आता है, कितना दूध है, ये है 2527 लीटर, 1653 लीटर और 2261 लीटर। इसने बड़े से बड़े माप का बर्तन चाहिए, यानी डब्बा चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों का एचसीएफ फाइंड करेंगे। एचसीएफ के लिए मैंने बताया था कि इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं। डिफरेंस क्या हो जाएगा, 7 में से 3 को माइनस करेंगे 4 हो जाएगा। 12 में से 5 को माइनस करेंगे तो 7 आएगा, ये 4 हो जाएगा। 4 में से यानी 14 में से 6 को माइनस करेंगे तो 8 आएगा। इन दोनों का डिफरेंस ये आया। अब इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं। यह 11 में से 3 को माइनस करेंगे तो 8 होगा। ये 5 है, 5 में से 5 को माइनस करेंगे 0 होगा। ये 12 है, 12 में से 6 को माइनस करेंगे तो 6 आएगा। अब इन दोनों का भी डिफरेंस ले लेते हैं। इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, 14 में से 8 को माइनस करेंगे तो 6 होगा। ये यहाँ पर 6 है, ये तो 6 रहेगा। 8 में से 6 को माइनस करेंगे तो 2, यानी ये आ जाएगा 266। तो इसका मतलब इनका एचसीएफ या तो 266 होगा या इसका कोई बड़े से बड़ा फैक्टर होगा। आइए ऑप्शन में देखते हैं। 20 तो नहीं हो सकता क्योंकि 20 तो इसको डिवाइड नहीं करेगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसी प्रकार 31 को देखिए, क्या ये 31 से डिवाइड हो जाएगा, 31 से भी डिवाइड नहीं होगा। ये टाइम्स टेबल चलाएंगे, नहीं डिवाइड नहीं होगा। 29 से डिवाइड करके देखते हैं, ये 29 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो यानी इसका मतलब 19 हो जाएगा। 19 से कम 19, हाँ ये 19 हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका मतलब, यानी 19 लीटर ये एचसीएफ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 को देखिए। क्वेश्चन में कहता है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 36, 54 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो जाए, यानी पूरी पूरी डिविजिबल हो। कब, जब 9 को उसमें जोड़ा जाए। यदि मैं देखिए छोटी से छोटी का है, यदि मैं इन सभी संख्याओं का एलसीएम फाइंड करता हूँ, छोटी से छोटी संख्या तो उसका मतलब लेस लेना पड़ेगा। यदि मैं इनका एलसीएम फाइंड करता हूँ तो वो कौन सी संख्या आएगी छोटी से छोटी, जो इन सभी संख्याओं से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। लेकिन उसने क्वेश्चन में ये तो नहीं कहा,
उसने कहा है कि 9 जोड़ने के बाद जो संख्या आए वो इन संख्याओं से पूरी पूरी डिवाइड होनी चाहिए। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि पहले तो इसमें 9 कम करना पड़ेगा। इसका मतलब हमें जो एलसीएम आएगा, एलसीएम में से जब हम 9 को कम करेंगे, इसका मतलब वही संख्या ऐसी आएगी जिसमें 9 जोड़ने के बाद में वो पूरी पूरी इन संख्याओं से डिवाइड हो जाएगी। कैसे, देखिए क्वेश्चन नंबर 50। संख्याएं है हमारे पास, एक 24 है, एक 32 है, 36 है और 54 है। इन सभी संख्याओं का हम क्या लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। अब वो क्या होगा आइए देखते हैं। 24, 32, 36, 54। सबसे पहले डिवाइड करते हैं। वो बड़े से बड़ी संख्या देखते हैं, इसको डिवाइड करें तो ऐसे तो कोई संख्या नहीं है, तो 2 से डिवाइड करना होगा। 12, 16, 18, 27। फिर से इसको इन संख्याओं को 2 से डिवाइड करेंगे। 6, 8, 9, 27। 2 से डिवाइड करेंगे। 3, 4, 9 एज इट इज 27। 2 से डिवाइड करेंगे। 3, 2, 9, 27। इसी प्रकार अब देखिए, ये तो अभाज्य संख्या है हमारे पास, ये भी अभाज्य संख्या है। इन संख्याओं को देखिए, यह 9 हो रही है, इसका मतलब 3 से डिवाइड करना होगा। ये 3 को डिवाइड करेंगे 1 होगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3, ये 9। 3 से एक बार और डिवाइड करेंगे। 1, 2, 1, 3। ये अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है, तो इसका मतलब इनके डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। तो 48 तो ये हो जाएगा, है ना। और 3 3 9 दूनी 18, 18 ही हो जाएंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, यानी आ जाएगा 8 चौक 32, ये हो जाएगा 38, ये 8 आ जाएगा, 4 आ जाएगा 864। यानी इसका मतलब वो संख्या क्या है, ये 864 कौन सी संख्या है, जो इन सभी संख्याओं से पूरी पूरी डिवाइड हो रही है। लेकिन क्वेश्चन में कहा क्या था, 9 जोड़ने के बाद। इसका मतलब इस संख्या में से एक काम करते हैं, हम 9 को माइनस कर लेते हैं। 864 में से जब हम 9 को माइनस करेंगे तो क्या होगा, देखिए 14 में से 9 को माइनस करेंगे तो 5 आएगा, ये 5 बचेगा, ये 8। इसका मतलब ये वो संख्या है 855। जब हम इस संख्या के अंदर 9 को जोड़ेंगे तो जो संख्या आएगी क्या आएगी, 9 जोड़ने के बाद 864 आएगी। वो संख्या इन सभी संख्याओं से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यहाँ पर, 855। इस प्रकार आज हमने क्वेश्चन नंबर 50 तक कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 51 से करेंगे। 51 से आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यदि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हुआ हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों तक पहुंचाना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।